हाय गाइस, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। गाइस, अभी तक जो हम लोग पढ़ चुके हैं वो क्या पढ़े हैं? देखिए, ऑब्जर्वेशन मेथड पढ़ चुके हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ चुके हैं, सेपरेबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पढ़ चुके हैं, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ चुके हैं, ऑर्डर एंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का पढ़ चुके हैं, लीनियर और नॉन लीनियर हम यहाँ तक जो है पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इसी में क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। गाइज, अभी तक हम जो पढ़े हैं वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का पढ़े थे। अब जो हम लोग पढ़ेंगे हायर ऑर्डर का होगा, साथ में वो क्या होगा, आपका लीनियर होगा। तो चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं अच्छा से। तो गाइज, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपका क्या है, हायर ऑर्डर है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, हायर ऑर्डर का होगा। और इससे पहले हम क्या पढ़े थे, फर्स्ट डिग्री का पढ़े थे। और इसमें जो है इम्पोर्टेंट क्या है, वो एल है। एल क्या है, इम्पोर्टेंट है, लीनियर। ठीक है, ठीक है। और ये क्या है, चार प्रॉपर्टी जो पढ़ाए थे इससे पहले, अगर आपको दिक्कत आ रहा है तो वो प्रॉपर्टीज को गाइज पढ़ लीजिएगा अच्छा से। और तीसरा गाइज इसमें क्या है, वो आपका कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। तो चलिए इसको समझते हैं और अच्छा से। तो क्या करेंगे, एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल क्या है, सॉल्व d3y अपॉन dx³ -2, तो d2y अपॉन dx³ माइनस dy अपॉन dx प्लस 2y इक्वल टू 0। तो गाइस, इसका सबसे पहले आप क्या करोगे, ऑर्डर चेक करो। क्या करोगे, इसमें सबसे पहले आप ऑर्डर चेक करो। तो गाइस, इसमें जो ऑर्डर है वो क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, थर्ड ऑर्डर का है। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो आपका थर्ड ऑर्डर का है। ठीक है, और इसका कोफिशिएंट क्या होगा उसको देखते हैं। तो गाइज, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। और इसका कोफिशिएंट क्या है, वो -2 है। इसका कोफिशिएंट क्या है, -1 है। और इसका कोफिशिएंट क्या है, प्लस यहाँ पे क्या है, 2 है। ठीक है, समझ में आ गया। और साथ में ये क्या है, आपका लीनियर है। नॉन लीनियर का जो है चारों प्रॉपर्टी से ये फ्री है। क्या है, नॉन लीनियर का चारों प्रॉपर्टी से ये फ्री है। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका, ये इस कैटेगरी का है। अगर आपको इसको सॉल्व करना है, आप अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसका जो है क्या करेंगे, 3 टाइम इंटीग्रेशन करना है। क्योंकि थर्ड ऑर्डर का है, इसलिए क्या है, 3 टाइम हम इंटीग्रेशन करना है इसको सॉल्व करने के लिए। तो गाइस, ये इंटीग्रेशन करना 3 बार जो है पॉसिबल नहीं है। ये क्या है, इतना आसानी से सॉल्व नहीं होगा। तो गाइज, इसमें क्या करेंगे, इसमें दिमाग लगाते हैं। तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ है आपका क्या, सॉल्व। क्या लिखा हुआ है, सॉल्व करिए। तो सॉल्व करने का मतलब क्या है, इसका सॉल्यूशन निकालिए। और सॉल्यूशन क्या होता है, वो रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का जो सॉल्यूशन होगा क्या होगा, देखिए सॉल्यूशन इसका हो जाएगा y इक्वल टू f ऑफ x। इस तरह का जो है सॉल्यूशन होगा। समझ में आ गया, इस टाइप का सॉल्यूशन निकालना है। हमें नहीं पता कि इसका जो है फंक्शन यहाँ पर क्या है। और चलिए इसको क्या करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं। क्रॉस क्या करेंगे, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ इंटीग्रेशन करना क्या है, पॉसिबल नहीं है। क्या हो रहा है, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, रिवर्स प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका एक सॉल्यूशन जो है एजम्पशन में ले लेंगे, एज्यूम कर लेते हैं। इसका कोई सॉल्यूशन हम एज्यूम कर लेंगे, फिर इसको क्रॉस चेक करके देखते हैं जो इसमें जो है बेनिफिट क्या मिला मुझे। ठीक है, तो y शुड बी अ फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा फंक्शन लिया जाए,
जो इस सॉल्यूशन को सेटिस्फाई कर दे। तो क्या लेते हैं हम, मान लेते हैं, क्या मान लेंगे, y इक्वल टू ई का पावर mx। ठीक है, इस टाइप का जो सोल्यूशन ले लिए, एक मान लिए हैं हम कि अपने मन से ये ले लिए y इक्वल टू ई का पावर mx। देखिए इसका सोल्यूशन अगर ये इसका सोल्यूशन अगर है तो m का वैल्यू निकल जाएगा। ये जो माने हैं, अगर ये इसका सोल्यूशन है तो m का वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाएगा। अगर नहीं होगा तो m का वैल्यू जो है आपका वो नहीं निकलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, चलिए इसका जो है पर्टिकुलर सोल्यूशन को लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, तो m निकल कर क्या होना चाहिए, आना चाहिए। तो चलिए क्रॉस चेक करते हैं। तो लेट क्या कर लिए हम, y इक्वल टू ई का पावर mx कर लिए, इज अ सोल्यूशन। ठीक है, ऑफ, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, देन इट विल बी satisfy। ठीक है, समझ में आ गया। तो गाइज यहाँ से अगर y डैश निकालते हैं, इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे। अगर y डैश निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, m इक्वल टू ई के पावर mx, और एंड इसको डबल डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो y डबल डैश, तो ये आपका क्या हो जाएगा, m2 ई का पावर mx, और y ट्रिपल डैश अगर हम इसको कर रहे हैं तो ये आपका क्या आ जाएगा, mq, ये क्या है, m स्क्वायर ई का पावर mx, और ये क्या है, mq, 3 बार कर रहे हैं तो ये हो जाएगा e का पावर mx। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। तो तीनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसमें रिप्लेस करके देखेंगे। तीनों वैल्यू को उठा के इसमें हम रिप्लेस करके देखते हैं। तो चलिए रिप्लेस करते हैं हम। तो गाइस y ट्रिपल डैश है तो हम यहाँ पर रखेंगे। तो चलिए रखते हैं, क्या होता है। तो ये आपका हो जाएगा mq e का पावर mx। ठीक है, माइनस, तो यहाँ पे क्या है 2, तो 2 हो गया। रिप्लेस कर देते सब वैल्यू को, तो y d2y है तो ये वाला वैल्यू रखेंगे इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, m2 e का पावर mx, इस तरह से आ जाएगा, और प्लस। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे क्या है, ये आपका ये माइनस है, सॉरी यहाँ पे क्या है, ये माइनस है, तो यहाँ पे माइनस दे देंगे, और आपका क्या हो जाएगा, m e का पावर mx, इस तरह से हो जाएगा। ये वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दिए, और ये प्लस आपका क्या है 2y, तो 2, तो y की जगह पे हम क्या रखेंगे, लेट क्या किया है, e का पावर mx, तो गाइज यहाँ पे रख देंगे e का पावर mx। समझ में आ गया। इस सब वैल्यू को उठा के, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दिए, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दिए, इसको उठा के यहाँ पे रख दिए। ठीक है, पुट कर दिए, और y का जो वैल्यू है और ये y की जगह पे रख दिए, तो ये आ गया। समझ में आ गया। चलिए, और इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो गाइस आप जो है इसमें क्या करेंगे, e का पावर mx को जो है आप कॉमन ले लीजिए। अगर आप इसको कॉमन लेंगे तो ये आपका हो जाएगा mq माइनस 2m स्क्वायर, और ये m माइनस m प्लस 2 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 0 होना चाहिए। आपको मालूम है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन 0 नहीं हो सकता। ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये आपका 0 नहीं हो सकता। तो क्या होगा, देखिए, सिंस e का पावर mx नॉट इक्वल टू 0, एक्सपोनेंशियल पावर आपका क्या है, 0 नहीं होगा। ठीक है, तो गाइस अब क्या है, तो ये आपका ले लीजिए, इसको 0 कर दिए, mq 2m स्क्वायर माइनस m प्लस 2 इक्वल टू 0, इसको 0 के बराबर कर देते हैं। तो गाइज अब हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करते हैं। क्या कर देंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो क्या बताए थे, आपको सिखाए थे मैट्रिक्स में, इसका फैक्टर क्या होगा, m माइनस m,
और ये m प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा m माइनस 2 इक्वल टू 0। इस तरह से होता है। ठीक है, ये चीज़ हम आपको सिखा चुके हैं। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा m इक्वल टू 1 और ये माइनस 1 और गाइस ये हो जाएगा आपका 2। समझ में आ गया? m का वैल्यू निकल आया आपका। ठीक है, तो m का 3 वैल्यू निकल आया। कहने का मतलब है इसका जो सोल्यूशन है, इसका जो सोल्यूशन है वो क्या है, m के इन वैल्यू के लिए, m के जो है इन वैल्यू के लिए क्या है, सेटिस्फाई। तो आप इसको कैसे लिखिएगा, देखिए m का वैल्यू निकल आ गया ना, ये सोल्यूशन क्या निकलना चाहिए, ये जो हम माने हैं ये मेरा क्या है, सही है, कुछ ना कुछ वैल्यू आपका निकल गया। क्या निकला है m का वैल्यू, ये लेट किए है ना हम y इक्वल टू ई का पावर एम एक्स। तो क्या है इसमें कि m का कुछ ना कुछ वैल्यू अगर आ रहा है तो ये फंक्शन जो हम माने हैं वो सही है। तो गाइस यहाँ पे जो है क्या है, m का 3 वैल्यू आ रहा है, m माइनस 1, m इक्वल टू 1 माइनस 1 और ये 2, 3 वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको इसलिए इस तरह लिखिए, डेट इज y इक्वल टू ई का पावर x। ठीक है, अब इसमें पुट कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ई का पावर x और फिर y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई का पावर माइनस x। तो गाइस m की जगह पे जो ये माने हैं ना, यहाँ पे पुट कर रहे हैं ये वैल्यू को, तो पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 2 पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ई का पावर 2x। ठीक है, आर देन सोल्यूशन ऑफ 1। तो ये तीन, ये जो है आपका 3 सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अगर आपको इस 3 सोल्यूशन हो गया, तो अगर आपको कहे कि आपको कैसे मालूम कि ये सोल्यूशन है, तो आप क्या करेंगे, तो गाइज इसको उठा के जो है ना क्वेश्चन में पुट कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा आपका, एल एच बराबर हो जाएगा आर एच एस। इस अगर आपको डाउट हो कि कैसे पता कि ये सोल्यूशन है, तो आप इसको उठा के इस क्वेश्चन में पुट कर दीजिए। अगर एल एच एस बराबर आर एच एस आ गया तो कन्फर्म है कि क्या इसका ये क्या है, सॉल्यूशन है। तो समझ में आ गया गाइस, यहाँ तक का क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम इनमें 3 सॉल्यूशन हैं, तो हम इसको क्या करें, कुछ नाम दे देते हैं। इसमें ये क्या है, 3 सॉल्यूशन है, तो इसका हम जो है कुछ नाम दे देंगे। नाम क्या है, इसको y1 मान लेते हैं, ई का पावर x, और इसको y2 दे देते हैं, और ये ई का पावर क्या है माइनस x, और इसको y3 ले लेते हैं। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ई का पावर 2x। इस तरह से हो जाएगा आपका। समझ में आ गया। अब जो है देखिए, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये जो आपका जो है क्या है, इसमें देखो आप कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका दूसरा प्रेजेंटेशन क्या होगा। यहाँ तक का तो आप समझ में आ गया। इसको हम सॉल्व कर लिए, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लिए यहाँ तक का। ठीक है, तो चलिए इसी में अब हम लोग देखेंगे इसका दूसरा प्रेजेंटेशन। इसको आप पॉज करके लिख लीजिए यहाँ तक। ठीक है, तो चलिए अब इसमें हम लोग देखते हैं इसका दूसरा प्रेजेंटेशन। तो गाइस इसी में देखिए इसका दूसरा तरीका क्या होगा। तो ये आपका जो है डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप इसको क्या है d3y अपॉन dx का पावर क्या है 3 है। तो आप सिंपल आपको या क्या करना है, इसको जो है आपको d पुट कर देना है। ये जो दिया हुआ है इसको d पुट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए ये आपका क्या हो जाएगा, तो d और ये 3 और ये आपका साथ में इंटू में y हो जाएगा प्लस माइनस, और यहाँ पे क्या है 2 है, और इसको क्या लिख लेंगे 2d स्क्वायर और ये साथ में y। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे माइनस, और यहाँ पे क्या है डी वाई है तो इसको d मान लेते हैं, तो d और ये साथ में y हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे 2y है तो 2y लिख लेंगे। ठीक है, इक्वल टू 0। इसको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरह से हम लिख लिए, क्या है d3y माइनस टू डी स्क्वायर y इंटू वाई माइनस डी वाई प्लस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, इसको जो है कन्वर्ट कर लिए इसमें। तो गाइस ये आपका क्या है, इसका दूसरा तरीका है। तो अब इसमें क्या करेंगे, d के जगह पे हम क्या करेंगे, m को रिप्लेस कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा आपका ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। तो गाइस तो m क्यूब
डी की जगह पे क्या करना है, रिप्लेस कर दिए हैं एम को, तो यहाँ पे डी क्यू है तो एम क्यू हो जाएगा -2। फिर यहाँ पे डी की जगह पे एम को रिप्लेस करेंगे तो गाइस तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा एम स्क्वायर वाई माइनस यहाँ पे डी है तो यहाँ पे एम लिखेंगे तो ये हो जाएगा एम वाई +2 इक्वल टू 0। तो गाइस इसमें क्या करते हैं, डी को जो है एम में रिप्लेस करते हैं और y की जगह पे आपका क्या हो जाएगा, y की जगह पे हम 1 पुट कर देते हैं। तो गाइज सो अगर इसमें m y की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा MQ माइनस 2m स्क्वायर माइनस और ये क्या हो जाएगा m प्लस 2, यहाँ पे 2y था ना, अगर 1 पुट करेंगे तो ये 2 और इक्वल टू 0 इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। ठीक है गाइस, अगर हम आपको कहें ये जो दिया हुआ डिफरेंशियल है उसका ऑक्सिलरी बनाइए तो गाइस सिंपल आप जो है इस तरह से बनाएंगे। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है इसको आप डी में रिप्लेस कर देंगे, डी लिख देंगे, डी को जो है हम क्या कर देंगे एम में रिप्लेस कर देंगे, जहाँ पे जो है डी है वहाँ में हम एम पुट कर देंगे। तो गाइस यहाँ पे डी था तो हम एम पुट किए तो एम क्यू हो गया और साथ क्या किए हैं वाई में वाई की जगह पे 1 पुट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाता है। तो गाइस इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था। अगर आपसे ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोले निकालने के लिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो आप सिंपल इस तरह से कीजिएगा, ये जो दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको डी में कन्वर्ट कीजिए और डी में कन्वर्ट करने के बाद डी की जगह पर एम में रिप्लेस कर दिए और वाई जगह पे 1 पुट कर दिए, तो आपका ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। अब गाइज अब हम इसमें जो है नोट देखेंगे। अब हम तीनों सोल्यूशन को अगर रॉन्स्कियन निकाले तो किस तरह से निकलेगा, क्या रॉन्स्कियन देखिए, अगर आप रॉन्स्कियन नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ आप जाइए रॉन्स्कियन को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो अच्छा से में समझ में आ जाएगा। तो बिना देखे वो ये समझ में नहीं आएगा आपको, पहले आप रॉन्स्कियन देखिए दूसरी वीडियो में फिर इसको देखिएगा। ठीक है, तो चलिए रॉन्स्कियन निकालते हैं, ये जो दिया हुआ 3 सोल्यूशन उसका। तो रॉन्स्कियन क्या होता है, डिटर्मिनेंट y1 y2 y3, ठीक है, और ये क्या है y1 डैश y2 डैश और ये y3 डैश, इस तरह से होता है। और ये आपका क्या है y1 डबल डैश और ये क्या है y2 डबल डैश और ये आपका y3 डबल डैश। ठीक है, इस तरह से होता है। तो चलिए अब हम इसको जो है ये y1 जो है y2 y3 जो आया है उसका वैल्यू को हम इसमें क्या करेंगे पुट करेंगे। ये वाले जो वैल्यू है y1 y2 y3 इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। y1 की जगह पे y1 का वैल्यू रखेंगे, y2 की जगह पे y2 का वैल्यू रखेंगे, y3 की जगह पे y3 का वैल्यू रखेंगे और y1 y डैश है इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे और y2 है y2 डैश है इसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे और इसको जगह पे पुट करेंगे। तो गाइस अगर आप इसका वैल्यू अगर आप इसमें रखिएगा तो आपका जो आ जाएगा निकल के सॉल्व कीजिएगा तो वो आपका निकल के आएगा नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये सॉल्व कराना मकसद नहीं है, असल हमको कॉन्सेप्ट बनाना है, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। इससे पहले बहुत अच्छा से सॉल्व करना बताएं। ठीक है, इस वैल्यू को उठा के इसमें पुट कर दीजिए, यहाँ पे डैश है तो डिफ्रेंशिएशन एक बार कीजिए, यहाँ पे डबल डैश है 2 बार डिफ्रेंशिएशन कीजिए इसको और इसको यहाँ पे पुट कीजिए। अगर आप इसको पुट करेंगे तो वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा। नॉट इक्वल टू अगर रॉन्स्कियन 0 आ गया तो वो क्या हो जाएगा आपका LI सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। तो चलिए नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो इसका LI आपका आ गया। ठीक है, तो अब सो y1 y2 y3 आर LI सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये आ गया LI आपका निकल के आ गया। चलिए आपका LI भी मिल गया। ठीक है, पहले तो आप इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं था तो हम मान लिए इसका इंटीग्रेशन करना,
इस तरह से इंटीग्रेशन किए तो यहाँ पे आपका ऑक्सिलरी आ गया इस तरह से। और इसका जो है रिप्रेजेंटेशन जो है आपको हम बता दिए हैं किस तरह से, दूसरा रिप्रेजेंटेशन भी बताया, इसका प्रेजेंटेशन दूसरा तरीका भी बताएं। तो गाइस उससे भी आपका सॉल्व हो गया। अब इसका LI भी आपके सामने में निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर हो गया। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, इसका दूसरा नोट को देखेंगे। तब तक इसको पॉज कीजिए, लिखिए, दूसरा नोट को देखेंगे हम लोग। ठीक है, नोट 2 गाइस, नोट 2 में क्या है देखिए, y इक्वल टू C1y1 प्लस C2y2 प्लस C3y3। ये आपका क्या है, ये आपका जनरल सोल्यूशन आ गया। दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन का ये आपका क्या है, जनरल सोल्यूशन आ गया। तो गाइस इसका जो है हम आपको फर्स्ट लेक्चर में ही इसका थ्योरम बताए थे हम आपको। ठीक है, ये क्या आपका है, दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन है। तो देखिए क्या आया है, y इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा C1 e का पावर x, ठीक है, और प्लस C2, और ये क्या है, ये आपका हो जाएगा गाइस e का पावर माइनस x प्लस, और ये क्या है C3 e का पावर e का पावर क्या है 2x। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये क्या है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसमें क्या है गाइस कि जब ऑर्डर और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इक्वल हो जाता है तो वो आपका क्या हो जाता है, जनरल सॉल्यूशन होता है। ये बात हम बहुत पहले भी आपको बता चुके थे कि जनरल सॉल्यूशन कब होता है, जब ऑर्डर और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दोनों इक्वल हो जाता है तो गाइस वो क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसमें देखो कुछ और सॉल्यूशन भी हो सकता है, वो क्या है देखिए, y इक्वल टू, अब देखिए y इक्वल टू e का पावर x माइनस 2 e का पावर माइनस x प्लस 4 e का पावर 2x। ठीक है, क्या ये आपको दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो सकता है, बताइए। ये जो हम लिखे हैं, अब बताइए कि ये जो दी हुई जो है डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है। आप वहाँ पर रख के देखिए, जो दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपका क्या करेगा, ये सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, जो दी हुई डिफरेंशियल है इक्वेशन है उसमें क्या कीजिएगा, उसको इस सॉल्यूशन को जाकर उसमें रखिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। समझ में आ गया। और ये क्या है, y इक्वल टू 4e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x माइनस 1/2 और e का पावर 2x एंड सो ऑन। गाइस इसमें क्या है, c का वैल्यू को चेंज कीजिएगा तो अलग अलग इस तरह से आता रहेगा। इस तरह से आपको जो है ऐसा C1 C2 C3 का जो है वैल्यू इनफाइनाइट रखी जा सकती है। ठीक है, ऐसा आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या है, 3 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है। कौन है वो 3 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, ये आपका क्या है, y1 y2 y3, ये आपका क्या है, 3 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है। समझ में आ गया। और इनसे मिलकर एक जनरल सॉल्यूशन बन जाता है और उसके बाद जितना भी सॉल्यूशन आता है वो आपका क्या हो जाता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाता है। अलग अलग बाउंड्री कंडीशन पर ये सब सॉल्यूशन मिलते चले जाएगा आपको। क्लियर हो गया यहाँ पे गाइस। अब जो है इसके बाद हम लोग इसी में देखेंगे नोट नंबर 3। नोट 3, देखिए नोट 3 में क्या कह रहा है, सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन के जो ऑर्डर आया था वो क्या आया था, ऑर्डर 3 आया था। इसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या था, ऑर्डर 3 था। इसका जो जनरल सॉल्यूशन आया है वो आपका ये आया, ये आपका क्या है, जनरल सॉल्यूशन आया है। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इसका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का 3 है और इसका जो है जनरल सॉल्यूशन क्या था,
क्या है, देखिए इसका जनरल सोल्यूशन है C1Y1 प्लस C2Y2 प्लस C3Y3 और ये प्लस 0। ठीक है, ये इसका क्या है, जनरल सोल्यूशन है। ठीक है, तो गाइज इसमें क्या है, ये आपका क्या है CF बोलते हैं, इसको हम लोग CF बोलते हैं। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका PI है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, PI बोलते हैं। ठीक है, CF क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, और PI क्या है, पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है अभी जो यूज किए हैं वो क्या है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, किस तरह से, देखिए ये आपका जो है, देखिए यहाँ पे इस तरह से है दिया हुआ जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपका DQ माइनस 2D² और ये माइनस D+2 और ये y इक्वल टू 0 है। आपका जो दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस तरह से है। ठीक है, तो इसमें केवल क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्यूशन निकाला जाए। मान लीजिए इसमें क्या करना है, इसमें केवल लेफ्ट हैंड साइड का जो है सॉल्यूशन निकाला जाए। मान लीजिए आपका यहाँ पे क्या है, 0 की जगह पे हम q ले लेते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पे 0 है ना, अब 0 ना लेके इस तरह से इसको कर देते हैं DQ माइनस 2D² माइनस D+2 और ये y। ठीक है, थोड़ा देर के लिए हम क्या करते हैं, इसको 0 है ना तो 0 की जगह पे हम q ले लेते हैं इस तरह से। ठीक है, अब देखिए इसमें 0 की जगह पे क्या ले लिए हैं, q मान लिए हैं, और इसके हम दो तरीका से हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। इसको हम क्या करेंगे, दो तरीका से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं इसमें। फर्स्ट तरीका क्या होगा इसका फर्स्ट तरीका आपका हो जाएगा, वो आपका होगा DQ माइनस 2D² माइनस D+2 और ये ब्रैकेट में क्या है y, और ये आपका हो जाएगा इक्वल टू 0। हमने क्या किया, इस केस में 0 रखा तो ये बन गया आपका, इस केस में हम क्या किए हैं 0 रख के बनाया। और इसी का दूसरा केस क्या है, देखिए इसी में दूसरा केस आपका है इस तरह से, देखिए y इक्वल टू, गाइस ये रहा आपका जो है केस 2, ये केस 1 है और ये क्या है आपका केस 2 है। केस 2 में क्या कह रहा है, y इक्वल टू 1/DQ माइनस 2D² माइनस D+2। तो समझते हैं कि ये y, दूसरा केस में जो है y कहाँ से लिए हम, गाइस y यहाँ से लिए हम। ठीक है, जब y यहाँ से निकालिएगा तो ये हो जाएगा 1/ और ये नीचे चला जाएगा DQ माइनस 2D² माइनस D+2 और ये q जो है यहाँ पे ये इंटू में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, जब हम RHS से ही सॉल्यूशन निकाल लेते हैं तो इसमें y का मतलब क्या होता है, बताइए y का मतलब क्या होता है। y का मतलब जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, ये जो पूरा ऑपरेटर है इसको उठाकर कहाँ रख दिए हैं, डिनोमिनेटर में रख दिए हैं। ठीक है, तो इस ऑपरेटर का क्या है, तो आपका क्या है, इस ऑपरेटर को जब हम ऑपरेट करेंगे तो कोई x का फंक्शन निकलेगा, वो जो x का फंक्शन होगा y के टर्म में होगा, और ये y और x में एक रिलेशनशिप आएगी, वो भी एक सॉल्यूशन होगा जिसे कहते हैं हम PI, जिसे हम क्या कहते हैं PI। PI क्या होता है आपका, पर्टिकुलर इंटीग्रल। समझ में आ गया गाइज यहाँ से जो सॉल्यूशन आएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं CF। जब RHS को 0 रख देंगे, जब हम RHS को क्या करेंगे 0 करके सॉल्यूशन निकालते हैं तो उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ये आपका क्या है CF हो जाएगा, यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा CF निकल जाएगा, यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा PI निकल जाएगा। ठीक है, जब आपसे कंप्लीट सॉल्यूशन की बात करेंगे
तो आप एक बार अपने LHS से सॉल्यूशन निकालना है और एक बार आपको RHS से सॉल्यूशन निकालना है। अब पूरा जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा तो उसे हम कहते हैं y इक्वल टू CF प्लस PI, ठीक है, ये कहते हैं हम। तो गाइस तो क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया ये। अगर सॉल्यूशन में हो तो, अगर सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन अगर है तो 100% y आपको लिखना ही पड़ेगा। अगर ये सॉल्यूशन है तो 100% आपको क्या लिखना पड़ेगा, y लिखना पड़ेगा। तो बताइए इसका मीनिंग क्या होगा। ये y इक्वल टू क्या है, CF प्लस PI का मीनिंग क्या होता है। तो गाइस CF का मतलब होता है दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन। ये CF का मतलब क्या होता है, दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन, दी हुई सॉल्यूशन में जो LHS से जो सॉल्यूशन आएगा डेट इज नॉन एज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। फिर से सुन लीजिए, CF का मतलब होता है दी हुई सॉल्यूशन में LHS से जो सॉल्यूशन आया है डेट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और ये PI का क्या है, RHS से जो सॉल्यूशन आया है उसे हम कहते हैं PI, पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। दोनों को कंबाइंड जब करेंगे तो कंप्लीट सॉल्यूशन बन जाएगा। उसका मतलब क्या है, उसका मतलब फिर से y का वैल्यू ये मिलेगा आपका, फिर से y का वैल्यू आपका क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। तो y का वैल्यू आपको ये मिलेगा। अब इसका पर्टिकुलर सिचुएशन में, अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन ही Q में जीरो के फॉर्म में दी हुई थी। तो यहाँ से क्या, यहाँ पे क्या जीरो के फॉर्म में दिया हुआ था, हम समझने क्या लिखा कि यहाँ पे Q ले लिए इसको। Q की जगह पे क्या था, ये आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन था वो जीरो था, जीरो के फॉर्म में था। तो हमने समझने के लिए क्या किए, हम Q कर लिए। तो हम फिर से इसको क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आ गया Q लेके किस तरह किए हैं हम इसको। अब हम ये तो समझने के लिए था, Q जो यहाँ पे लिए ये समझने के लिए था, असल में आपका डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से था, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये आपका क्या है, DQ माइनस 2D स्क्वायर माइनस D प्लस 2 और ये y इक्वल टू 0, ठीक है। समझ में आ गया। तो गाइज यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू आपका y इक्वल टू Q की जगह पे क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। क्यों 0 रखेंगे, ये जो यहाँ पे 0 था पहले हम यहाँ पे Q ले लिए थे। अब क्या किए, Q के हटा के जो क्वेश्चन में दिया हुआ था डिफरेंशियल इक्वेशन में 0, अब यहाँ पे Q के हटा के यहाँ पे 0 रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, DQ माइनस 2D स्क्वायर माइनस D प्लस 2 और ये यहाँ पे 0 हो जाएगा। गाइस जैसे ये 0 आया तो PI का वैल्यू तो निकलेगा नहीं क्योंकि 0 हो गया, ठीक है। तो ये हमेशा 0 नहीं होगा, यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन में 0 दिया हुआ था इसलिए यहाँ पे जो है आपका PI क्या हो गया, 0। ये पूरा 0 कर देगा इसको, तो PI का वैल्यू यहाँ से निकलेगा नहीं, 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन याद रखना ये हमेशा 0 नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे 0 दिया हुआ था इसलिए ये PI आपका 0 आ गया है, ठीक है। समझ में आ गया। तो गाइस फिर से इसको समझ लेते हैं एक बार। क्या है, आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ था वो इस तरह से दिया हुआ था, ठीक है। तो हम समझने के लिए क्या किए हैं, तो 0 के हटा के हम कॉन्सेप्ट जो समझे हैं, 0 की जगह पे हम Q ले लिए। Q से जब समझे तो इस तरह का आया, ठीक है, दोनों इस तरह से आ गया। फिर हमने क्या किया, जो क्वेश्चन में दिए हुआ था अब उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ था उसको हम यहाँ पे सॉल्व किए। जैसे यहाँ पे सॉल्व किए तो यहाँ पे जो Q लिए थे Q की जगह पे हम 0 रख दिए और यहाँ पर भी Q था तो Q की जगह पे यहाँ पे 0 हुआ। जैसे 0 हो गया तो ये PI आपका क्या हो गया, 0 हो गया। समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। मान लीजिए अब इसे जनरलाइज फॉर्म में लिखा जाए। आप मान लीजिए क्या है, इसका ऑर्डर 1 है। अब हम इसका क्या करेंगे, जनरलाइज फॉर्म में अगर लिखा जाए तो मान लीजिए इसका ऑर्डर 1 है। तो चलिए उसको देखते हैं, वो केस 4 देखते हैं हम लोग, ठीक है। गाइस देखिए केस 4 क्या है, ऑर्डर
ऑर्डर आपका क्या है n, एंड y1 y2 y3 and yn are the solution of given differential equation, then complete solution is y equal to CF प्लस PI। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे क्या होगा, देखिए y इक्वल टू CF प्लस PY है, तो आप इस CF की जगह पे क्या लिखिएगा, इस तरह से y इक्वल टू CF की जगह पे आप इसको इस तरह से लिख दिए C1 y1 प्लस C2 y2 प्लस C3 y3 प्लस अप टू क्या होगा, प्लस CN YN, यहाँ तक होगा। और गाइस यहाँ पे क्या है आपका, ये PI रहेगा। PI क्यों रहेगा गाइस, यहाँ पे तो जीरो था, PI यहाँ पे क्या था, जीरो था, और हमेशा जीरो तो होगा नहीं, इसलिए यहाँ पे जो है ऑर्डर क्या है, N है, इसलिए हम यहाँ पे क्या है PI ले लिए हैं। समझ में आ गया, यहाँ पे PI हमेशा जीरो नहीं होगा, इस क्वेश्चन में जीरो था, इसलिए ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन में जीरो था, इसलिए हम PI जीरो किए थे। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर N है, और यहाँ पे PI जीरो नहीं होगा, हर बार PI जीरो नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, PI आपका कुछ आएगा। समझ में आ गया, तो समझ लीजिए ये आपका क्या है, रिजल्ट निकल के आ गया। ठीक है, इन जनरल आपके सामने में ये रिजल्ट आ गया। हम इसे कंप्लीट सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। क्यों कह रहे हैं कंप्लीट सॉल्यूशन, क्योंकि इसके अंदर जो है आपका जो है n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और ऑर्डर भी है। ऑर्डर क्या है आपका, n है, देखिए, और ये क्या है, n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी है। तो आपका n जो है इसलिए है, ये आपका क्या है, n है और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, मतलब ऑर्डर है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसलिए ये आपका क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। गाइस, अगर किसी क्वेश्चन में आपको अगर PI अगर जीरो है, किसी क्वेश्चन में आपका जो है PI अगर जीरो है, तो आप ये जो आपका जो है y1 y2 y3 अप टू वो क्या हो जाएगा, LI सॉल्यूशन हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, LI सॉल्यूशन हो जाएगा। कब, जब PI जीरो है, तो क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हो जाता है। लेकिन अगर PI जीरो नहीं है, तो इसके जो LI सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा गाइस, वो इस तरह से आएगा, देखिए, तो इसमें जो है वो आपका आएगा y1 प्लस PI। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, y2 प्लस PI। ठीक है, और उसके बाद क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा y3 प्लस PI। तो गाइस इस तरह से चलते चलते आपका क्या हो जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा, yn अप टू yn प्लस PI तक जाएगा। तो गाइस यही आपका क्या हो जाएगा, LI सॉल्यूशन हो जाएगा। LI सॉल्यूशन हो जाएगा। किसका LI सॉल्यूशन होगा, जब PI नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, LI सॉल्यूशन हो जाएगा। यही आपका हो जाएगा LI सॉल्यूशन। पिछले बार में आपका जो है PI जीरो था, इसलिए y1 y2 y3 ही LI सॉल्यूशन हो गया था। ठीक है, और इस बार क्या है, अगर PI जीरो नहीं हुआ तब LI सॉल्यूशन होगा। ये आपको कैसे पता चला कि ये आपका LI सॉल्यूशन है, लीनियर इंडिपेंडेंटली सॉल्यूशन है, LI सॉल्यूशन। ठीक है, आपको कैसे पता कि ये LI सॉल्यूशन है। तो गाइज आप इसका क्या कीजिएगा,
रॉन्स्कियन निकाल लीजिएगा, ठीक है। रॉन्स्कियन अगर नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो आप कंफर्म हो जाते हैं कि ये एलआई सोल्यूशन ही होता है, ठीक है। समझ में आ गया? एलआई सोल्यूशन कैसे समझेंगे? एलआई सोल्यूशन है, आप रॉन्स्कियन निकाल के चेक कीजिएगा, अगर रॉन्स्कियन में नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो यही आपका क्या हो जाएगा? एलआई सोल्यूशन हो जाता है, ये कंफर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये सिखाए थे इससे पहले वाले में। तो गाइस कंप्लीट सोल्यूशन अगर कोई पूछ रहा है तो आपको इस तरह से देना है। कंप्लीट सोल्यूशन की बात कहे तो आप इस तरह से दे दीजिएगा, ठीक है। y इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू CN प्लस PI। अगर कंप्लीट सोल्यूशन की बात करें, अगर बाउंड्री कंडीशन पे सोल्यूशन पूछ रहा है तो आप यहां से जो है C1 C2 C3 कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद सॉल्यूशन दीजिएगा। वो जो बाउंड्री कंडीशन पर सॉल्यूशन होगा वो आपका क्या होगा? बाउंड्री कंडीशन पे सॉल्यूशन होगा। पहले क्या करना है? C1 C2 C3 को कैलकुलेट करने के बाद आप सॉल्यूशन दीजिएगा। वो जो बाउंड्री कंडीशन वो क्या है? बाउंड्री कंडीशन पर सॉल्यूशन होगा। ये आपका PI जो है, ये आपका क्या होगा? PI जो है वो भी आपका सॉल्यूशन होता है। ये आपका PI क्या होता है? वो भी आपका सॉल्यूशन होता है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? PI आपका क्या होता है? सॉल्यूशन होता है, जिसमें हम पार्टिकुलर इंटीग्रल या पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। वो कब आएगा? जब सारा C1 C2 C3 0 हो जाए। तो गाइस जो ऐसा पॉसिबल तो है नहीं कि C1 C2 C3 जो है सारा 0 होगा। ऐसा होता नहीं है कि कहीं कि सारा का सारा वैल्यू C1 C2 0 हो जाए। कुछ ना कुछ वैल्यू निकलती है, ठीक है। पर्टिकुलर बाउंड्री कंडीशन पे, पर्टिकुलर बाउंड्री कंडीशन पे कुछ ना कुछ वैल्यू निकलती है, सारा का सारा 0 नहीं होता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये आप इसका क्या हो गया? जब P नॉट इक्वल टू 0 होगा तो एलआई सोल्यूशन ये होगा। जब P नॉट इक्वल टू 0 होगा तो C1 C2 C3 ये आपका क्या हो जाएगा? एलआई सोल्यूशन होगा, ठीक है। क्लियर हो गया? तो गाइज अब हम इसमें जो है मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग CF देखेंगे। चलिए तो देखते हैं क्या होता है। पहले आप इसको जो है अच्छा से लिखिए, पॉज कीजिए। गाइज ये थोड़ा टफ है, आप इसको जो है रोक रोक के समझिए, बार बार जो है वीडियो को आगे पीछे करके समझ लीजिए, ठीक है। पहले बार में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो आप इसको आराम से समझिए। तो चलिए अब हम लोग मेथड देखते हैं।